अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट मारूफ रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। जैसे कि आपको पता है इसमें स्पोर्ट से दुनिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है हमारी कोशिश होती है हम जरूर शामिल प्रोग्राम करें, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो या फिर कोई और मैच हो। बिल्कुल, मगर आजकल आपको पता है कि क्रिकेट के जितने भी मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा पजीराई जो है उन्हें हासिल है, जिसकी वजह से हमारी कोशिश होती है क्रिकेट से रिलेटेड ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो हम प्रोग्राम में शामिल करें। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कब होने जा रहा है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जोरों शोर से इसका वो बिल्कुल ये लोग तैयारियां कर रहे थे और क्रिकेटर्स भी जो है हमें बहुत ज़्यादा जज्बे में नजर आ रहे थे। इसी तरह से आपको बता दूं जी, पाकिस्तान क्रिकेट कप का आगाज कल होने जा रहा है और पहला मैच होगा पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान। दोनों टीम्स कैसी नजर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, दोनों टीम्स के कप्तान जो है वो क्या कर रहे हैं और वो कौन कौन है, इस हवाले से बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तौफीक तिरमिज़ी, जैसे कि आपको पता है कि कल आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट कप का, मतलब नए नए इस तरह के जो मैचेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के नए मैचेस का आगाज होता है तो पाकिस्तानी टीम में थोड़ा सा जोश और जज्बा तो जरूर नजर आता है। वो एक अलग बात है कि आगे जाके शिकस्त का सामना करना पड़े या फिर कोई ना कोई इस तरह की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। मगर आप क्या समझते हैं कि पहला मैच पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान होने जा रहा है और दोनों टीम्स आपको कैसे नजर आ रही है? एक के कप्तान अजहर अली हैं और दूसरे के कप्तान कौन है? जैसे कि बलूचिस्तान है, उनके कप्तान तो अजहर अली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ जी। जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जाहिर है ये फैसलाबाद में इसका आगाज किया जा रहा है और हम थोड़ी सी बात आपको और भी बता दें कि पाकिस्तान में अगर कराची और लाहौर के अलावा जो स्टेडियम्स हैं जहां पर ये क्रिकेट हो सकती है और यहाँ पर पब्लिक ज्यादा आ सकती है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ एक फैसलाबाद है जहां पर पब्लिक ज्यादा आती है, या इस्लामाबाद का स्टेडियम जो है पिंडी का वो भी बड़ा जबरदस्त है। लेकिन एक स्टेडियम जिसका हम कभी भी जिक्र नहीं करते और उसको बिल्कुल बैकफुट पे रखा हुआ है वो है मुल्तान का स्टेडियम। मुल्तान का स्टेडियम हमने जब देखा तो हमें ऐसा लगा कि इंतहाई खूबसूरत स्टेडियम है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वहां पर और पब्लिक बहुत ज्यादा आती है। तो मैं एक दफा मैं गया था वहां पर एक टूर्नामेंट को जाहिर कवर करने के लिए, हम लोग गए थे वहां पर कमेंट्री करने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी आए हुए थे और मैंने उनसे ये कहा था कि ये वो स्टेडियम है जहां पर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के या तो फाइनल करवाए या आप पूरा टूर्नामेंट यहां पर कराएं, क्योंकि यहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी और कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारी कोशिश होगी, लेकिन अब तक हमने देखा है कि सिर्फ वो फैसलाबाद को फोकस करते हैं या लाहौर को करते हैं या फिर वो इस्लामाबाद और पिंडी। यानी कि आपकी बात पर अभी तक कोई भी उनका अमल आपको दिखाई नहीं दिया है या किसी और ने कुछ नहीं किया? मैं ये बता दूं वो बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है और मैं एक बात और भी बता दूं कि वो कजाफी स्टेडियम से ज्यादा खूबसूरत स्टेडियम बनाया है उन्होंने, नया स्टेडियम है वो, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी। किस साइड से आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत, क्या दिखने में खूबसूरत है या फिर बहुत ज्यादा स्पेस है? स्पेस बहुत ज्यादा है, दिखने में बड़ा खूबसूरत है और उनका जो ग्राउंड है बहुत खूबसूरत है। तो मैं समझता हूं जब दुनिया में हमारी क्रिकेट जा रही हो तो हम वो खूबसूरत जगहों पर उनका इनकाद करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब आप बात कर रही हैं कि जाहिर है लाहौर और पंजाब और बलूचिस्तान का, जाहिर है पंजाब और बलूचिस्तान का ये मैच है और कल से इसका आगाज होगा। तो अब देखना ये है कि जाहिर है पहला मैच होगा और पहले मैच में अभी तक जो अंदाजा हमने लगाया है कि जिस तरह की जाहिर है कप्तानी करनी पड़ेगी, जिसमें अब जो पांचों कप्तान की अगर हम बात करें जिसमें मिसबाउल हक भी हैं, फिर सरफराज भी हैं, फिर अजहर अली हैं, यूनुस खान है और पांचवें कप्तान शोएब मलिक है। ठीक है, पंजाब टीम के कप्तान है, ठीक है ना, पंजाब के कप्तान तो खैर शोएब मलिक हैं और अजहर जो है वो वहां पर उनके कप्तान है जाहिर है बलूचिस्तान के। तो ये मैच जो होगा उसमें देखें तजर्बा बहुत ज्यादा है शोएब मलिक को। शोएब मलिक वसी तजर्बा रखने वाले खिलाड़ी हैं, कप्तानी के हवाले से भी बहुत तजर्बा रखते हैं, उन्होंने सियालकोट की टीम को कई दफा फाइनल में जिताया है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, टीम को लेके चलते हैं, उनमें वो तमाम क्वालिटी मौजूद है। अब देखना ये होगा कि अजहर अली जो कि हमने इससे पहले भी देखा वनडे में उन्होंने कप्तानी जरूर की थी, लेकिन हमें इतना ज्यादा उनमें एग्रेसिव नजर नहीं आई और वो स्पार्क नजर नहीं आया। और हमने इनके हवाले से बहुत सारी डिटेल में भी बातें की थी। वनडे में आपने देखा इनकी कप्तानी किस तरह से थी और
और हमने ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, शायकीन क्रिकेट है, उन सब ने उंगलियां उठाई थी उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और कप्तानी भी वो ठीक से नहीं कर रहे थे, डिलीवर ही नहीं कर रहे थे। तो इसमें दोबारा से वो सारी चीजें, वो सारी इनकी कंडीशन और सिचुएशन देखने के बावजूद इन्हें दोबारा से कप्तान कैसे बना दिया गया? देखिए, वो तो पाकिस्तान टीम के कप्तान की हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि ये 5 कप्तान है, तो जाहिर है जब वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है खिलाड़ी, तो फिर उसको जाहिर है 5 कप्तानी जो 5 खिलाड़ी हैं उनमें तो ज्यादा शामिल किया गया है। जैसे कि मिसबाह उल हक को भी शामिल किया गया, हालांकि मिसबाह उल हक ना T20 में है ना वनडे क्रिकेट में वो इस स्क्वाड में शामिल है, लेकिन उनको कप्तानी दी गई क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट है और उनकी कोशिश ये होगी कि उनकी सरबराही में ये जितने भी कप्तान हैं इनकी सरबराही में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करें और फिर टीम को लड़ाएं। तो अब असल मुकाबला तो अब देखना होगा कि शोएब मलिक का और अजहर का मुकाबला होगा, और हमें ये भी देखना होगा कि ये किस तरीके से टीमों को लड़ाते हैं। और जिस तरह से IPL वहां पर हो रही है और उसको भी बहुत ज्यादा हाइप मिली हुई है, मुख्तलिफ चैनल्स उसको जाहिर टेलीकास्ट कर रहे हैं, और मैच से पहले जो एक तरह से सुपर आई होती है उस मैच पे डिस्कस होती है, प्रेडिक्शंस होती हैं, सीनियर खिलाड़ी बैठ के बातचीत करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान का कौमी टेलीविजन जो है उसको टेलीकास्ट कर रहा है, और हम समझते हैं कि इनका 1 घंटे पहले डिस्कशन होनी चाहिए मैच की, और खिलाड़ियों के हवाले से डिस्कस करना चाहिए कि क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, मैच की क्या सिचुएशन होगी, और फिर विकेट का बिहेवियर कैसा होगा, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्योंकि ये मैच डे एंड नाइट एक तरह से होगा। तो अब उसमें देखना ये होगा कि रात में जो टीम बैटिंग करेगी उसको क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है। अगर ड्यू फैक्टर आता है, जाहिर है अगर ओस का जो ज्यादातर हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम जाहिर है फिर बॉलिंग को ज्यादा आएगी, क्योंकि जब बॉलर्स जब ओस में या ड्यू में गेंद करते हैं तो एक तो ग्रिप उनका नहीं होता गेंद, फिर स्पिन सही नहीं होता, फिर और बाउंस किस तरह से करके उन तक पहुंचता है, सीम और स्विंग भी नहीं होता, जिसकी वजह से बल्ले पर गेंद सही आता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि वो टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा अगर ड्यू फैक्टर होगा। तो 12 ये तो कल देखा जाएगा कि किस तरह से ये आगाज होता है, ओपनिंग किस तरह होती है, इसको हाइप कितनी मिलती है, क्योंकि हाइप मिलना बहुत जरूरी है, और उस हाइप में जो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे वो लगेगा कि हाँ वाकई उनमें वो दम है, वो लड़के हैं, उनमें एबिलिटी है, और फिर वो जो सिलेक्शन है जाहिर है उसमें फिर वो उनको चांस भी दिया जाएगा। और फिर क्योंकि दौरा बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, तो उस दौरे की सिलेक्शन के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा अहमियत का हामिल है। तो मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट पे बड़ा फोकस होना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे कुछ टीम के मेंबर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे पंजाब टीम जो है, पंजाब टीम के स्क्वाड में कप्तान जो है वो शोएब मलिक है, हमको पता है, सलमान बट है, इसमें मोहम्मद रिजवान है, इरशाद मसूद है, अच्छा जो और आसिफ अली भी हैं, अकबर रहमान, और भी बहुत सारे इस तरह के क्रिकेटर्स हैं। अच्छा, अंडर 19 से सैफ बाबर को लिया गया है, तो ये क्या इस टीम के लिए ठीक रहेगा? देखिए, बात यह है कि इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम कप्तानों को ये कहा था कि 1-1, 2-2 खिलाड़ी अंडर 19 के भी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि उनको भी ग्रूम करना है, जो वो खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 19 में परफॉर्मेंस दी है और वो उनकी जाहिर है उनका जो रन रेट है वो भी अच्छा है और उनमें ये सलाहियतें मौजूद है कि वो आगे चलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो उनको ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि 2-2, 3-3 खिलाड़ियों को, 1-1, 2-2 खिलाड़ियों को हर टीम में शामिल किया है, तो उनका भी एक रोल होगा और उन्हें भी एक बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, एक तजर्बा हासिल होगा। जाहिर है ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, टेस्ट क्रिकेटर सारे बैठे होंगे। वो जो देखें, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का हम बहुत जिक्र करते रहते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि एक जूनियर खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम में बैठता है और वो जो सीनियर खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं वो जब अपने आपस में बातचीत करते हैं, उनके बातचीत का अंदाज, उनकी अप्रोच, उनका सोच, ये तमाम चीजें वो जूनियर खिलाड़ी जो है ना वो महसूस कर रहा होता है, भी कर रहे होते हैं। मतलब वो सब देखकर, सारी सिचुएशन को देखकर उन्हें अच्छे से बोलना है, अच्छे से डिलीवर करना है, जो भी कहना है। और एक तरह से देखा जाए तो इसमें जूनियर्स खिलाड़ी भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सीनियर्स हैं उन्हें अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, ताकि वो उनके देखा देखी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल, रोल मॉडल की तरह जिसे कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है कि फिर जूनियर खिलाड़ी उसी तरीके से अपने आप को फॉलो करते हैं। फिर जब वो ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वो जब खिलाड़ी आम अपने क्लब में या अपने डिपार्टमेंट में या अपने एसोसिएशन से खेलता है तो वो एक अलग नुमाया नजर आएगा, क्योंकि उसमें वो सारी सलाहियतें आ जाती हैं। वो उनको फॉलो करना जानता है कि आपको ग्राउंड में दाखिल कैसे होना है, अंपायर से कैसे बातचीत करनी है और अपने जो पार्टनरशिप डेवलप करनी है वो किस तरह से करनी है, और फिर आपको ले
लेके कैसे चलना है, फिनिशिंग कैसे करनी है मैच की, ये बहुत सी चीजें, सारी चीजों के बारे में जो है वो डिस्कशन फिर होती ये है। जब खिलाड़ी जब शामिल हो जाते हैं तो फिर वो उसको फॉलो करते हैं, तो ये तमाम बड़ी अहम चीज होती है जूनियर खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे रमीज राजा और उवैस रजा हैं, जूनियर बाबर आजम और भी बहुत सारे इस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें इसमें भी शामिल किया गया। बलूचिस्तान के स्क्वाड में भी है, इमरान खान भी शामिल किए गए। अच्छा, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो है वो सवालात हैं जो बिल्कुल आपसे करने हैं, मगर यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।